लड़कियां नई शादी में क्यों बीमार हो जाती हैं? अक्सर देखा गया है कि लड़की जब शादी करके दूसरे घर जाती है तो उसको नफसियाती मसाइल के साथ जिस्मानी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां जब नए माहौल में जाती हैं, न्यूली मैरिड होती हैं, कुंवारी लाइफ से शादीशुदा जिंदगी टोटली चेंज होती है। नए घर, नई माहौल, नए तर्ज जिंदगी की इब्तिदा में बहुत सी लड़कियां ज़हनी तौर पर अपसेट रहती हैं। वो नई माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही होती। अगर ऐसी अरेंज मैरिज हो कि शौहर से पहले किसी कस्म का राब्ता ना हो तो मियाँ बीवी की अक्सर आपस में जल्द अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पा रही होती। वो एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पाते और नई शादी ही एक दूसरे से ज़हनी तौर पर दूर हो रहे होते हैं। उसके लिए उनको सब्र, तहम्मुल, हौसले से काम लेना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त से एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते हुए आपस में दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मगर ज़हनी उन मसाइल के साथ साथ अक्सर लड़कियों में जिस्मानी वो मसाइल भी सामने आते हैं जो शादी से पहले कभी नहीं थे। ससुराल में अक्सर जाहिलाना रविश रखने वाले लोगों में ये बातें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि 1. बीमार लड़की है। 2. इसको बहुत बीमारियां हैं। 3. बीमार बहू मिल गई, वगैरह वगैरह। शौहरों और ख़ास तौर पर इल्ज़ामात लगाने वाली सासों को ये बात सहन नशीन करनी चाहिए कि शादी के बाद वाली ज़िंदगी और कुंवारी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सास वो वक्त ना भूलें जब वो शादी होकर आई थी, इनके साथ भी कुछ जिस्मानी तब्दीलियां रूनुमा हुई थी। इसलिए बहू की बारी भी इंसान होने का, ख़ानदानी होने का सबूत दें। कुंवारेपन में क्योंकि लड़कियों का कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारती हैं। शादी के बाद शौहर से रिलेशन के बाद उनके हार्मोन्स तब्दील हो जाते हैं, जिसकी की वजह से ख़वातीन में नफसियाती तब्दीलियों के साथ साथ बहुत सारी जिस्मानी तब्दीलियां भी रूनुमा हो जाती हैं। मसलन, 1. कुछ लड़कियों को शादी के बाद काफ़ी अरसे तक डायरी का मसला लाहक रहता है। 2. बहुत सी लड़कियों का मंथली साइकिल चेंज हो जाता है या बहुत इरेगुलर हो जाता है। वो परेशान हो जाती हैं कि शादी से पहले कभी ऐसा नहीं था। 3. यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। 4. खास अज़ा का इन्फेक्शन हो जाता है। 5. हीर फाल, बाल गिरने का बहुत इशू हो जाता है। 6. स्टमक इशू, मिदे में जलन या दर्द। 7. मतली महसूस होना मगर ना आना, नौसिया। 8. भूख महसूस ना होना या बहुत ज़्यादा भूख महसूस होना। 9. बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना। 10. कब्ज़ा, कॉन्स्टिपेशन होना, वगैरह वगैरह। ऐसे या दूसरे और भी बहुत से जिस्मानी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिन पर लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि शादी से पहले वो बिल्कुल ठीक थी। सास और शौहर बीवी और बहू से हमेशा मशकूक रहते हैं कि ये पहले से ही बीमार थी, हमसे फ्रॉड किया। अक्सर कम ज़र्फ लोग उन बातों पर तलाक भी दे देते हैं जो कि शौहर की वालिदा ये काम बढ़ चढ़ कर करवाती हैं कि ये तो बीमार लड़की है, इससे घर के काम भी नहीं होते, हम तमधारी किसी दूसरी जगह शादी करवाएंगे। तमाम शौहर और ससुराल में मौजूद ख़वातीन को थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज भी रखना चाहिए कि ये सब तब्दीलियाँ माहौल, जिस्मानी ताल्लुकात से हार्मोन्स तब्दील होने और खुराक की तब्दीली से वाक़े हुए हैं। सब्र व तहम्मुल से काम लिया जाए, डॉक्टर से रुजू किया जाए, बेहतरीन खुराक, अच्छा माहौल, पुरसुकून वक्त दिया जाए जिससे वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो लड़की दोबारा उसी जिस्मानी साख पर आ जाएगी जैसे शादी से पहले थी। डॉक्टर से रुजू करके असको वो मेडिसिन या खुराक दी जाए जो उसके मसले का हल हो और उन सब मामलात को नॉर्मल समझा जाए, बजाय जहालत का सबूत देते हुए सब में वागला किया जाए कि बीमार बहू मिल गई या इल्ज़ामात लगाकर असको तलाक दी जाए।